यस फ्रेंड्स, देखिए दो वीडियो को डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए, डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, जो इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। वीडियो को देख करके लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरे चैनल का जिम्मेदारी नहीं होगा। आज का दिन देखिए, अपने लिए तो मार्केट ट्रेंड इज फ्रेंड एंड मार्केट इज सुप्रीम। FII का डाटा आ गया। FII ने आज भी दोस्तों 9,900 करोड़ का कैश में बाई किया, सेल किया। उसका काउंटर किया DII डोमेस्टिक ने 5,977 करोड़ बाई करके, लेकिन FII ने ज़्यादा सेल किया। इंडेक्स फ्यूचर भी 2,500 करोड़ के बेचे, इंडेक्स ऑप्शन भी 45,000 से ज़्यादा करोड़ के सेल किए, और 1,800 करोड़ का दोस्तों स्टॉक फ्यूचर बेचा, 378 करोड़ का फ्यूचर बाई किया स्टॉक फ्यूचर। तो आज भी स्टॉक फ्यूचर बेचा, इंडेक्स फ्यूचर बेचा, कैश में बेचा। तो FII का डाटा पिछले 2 दिन से बहुत ही ख़राब और डरावने आ रहे हैं दोस्तों, डरावने। दुनिया का हालत कैसा भी हो, एशिया, निक्की, सिंगापुर और थाईलैंड माइनस में बंद हुए। बाकी 5 कंट्री, संघाई, हैंगसेंग, साउथ कोरिया, ताइवान, ये थोड़ा सा ग्रीन में बंद हुए। अभी यूरोप ग्रीन में है, और डो जोन्स माइनस में खुला है 69 पॉइंट, नेस्डैक 118 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। अभी इसी समय की बात कर रहा हूँ, और 15 पॉइंट S&P 500 प्लस में है। कोज ऑफ कंसर्न क्या है दोस्तों? बॉन्ड यील्ड, जो 4.11 देख रहा हूँ मैं अभी, और दिन में डॉलर इंडेक्स कम था लेकिन वो भी बढ़ गया है। रुपया हमारा 2 पैसे मजबूत बंद हुआ। क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड $78 पर बैरल, एंड गोल्ड $2,011 पर ओंस। ये मैंने आपको हाल बताया। गोल्ड फ्लैट है, क्रूड फ्लैट है, बट डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड यील्ड कोज ऑफ कंसर्न है। डो जोन्स एक्चुअल अभी माइनस में है। ओवरनाइट के बाद देखते हैं कि वो क्या होता है, क्योंकि वहाँ आज फेड मेंबर्स का वो स्पीच है। दावोस में एक मीटिंग चल रही थी इकोनॉमिक फोरम की, उसमें से क्या न्यूज़ निकल के आती है। जोबलेस डाटा आज आना था दोस्तों US का, कुछ जापान का था, कुछ चाइना का भी इकोनॉमिक डाटा आना था आज। इंडस बैंक के रिजल्ट आने थे, मैंने देखे नहीं है, लेकिन असली तो नज़र HDFC बैंक और उसकी ADR पे रहेगी। अभी मैंने वो भी नहीं देखी है, लेकिन मैं आपको एक हिंट देता हूँ। अगर ये ADR ओवरनाइट अच्छी रही, $1-2 प्लस में रहा दोस्तों, 1-2%, तो बैंक निफ्टी में कल तेजी आ सकती है, बट नॉट बिलीवेबल। FII कब बेच दें, आज भी मैंने दोस्तों कहा था। और देखिए, नीचे 45,430 और ऊपर 46,184, 46,184 पे धड़ाधड़ बेचना FII ने शुरू कर दिया दोस्तों, साफ दिखाई दे रहा था। और जो अभी इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स से फ्यूचर उन्होंने बेचे, 45,000 से ज़्यादा का उन्होंने इंडेक्स ऑप्शन में बिक्री किया। यानी जो बाई करके लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई थी 60-40 की, अब वो उसको बराबर करने पे लगे हुए। तो डेटा अच्छा नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है दोस्तों। कल भी बाजार में स्टॉक कॉल ऑप्शन में जनवरी का 25 तारीख का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, अब बहुत नज़दीक है, क्योंकि जो स्टॉक अभी गिरा हुआ है वो और गिरेगा, और जो बढ़ा हुआ है दोस्तों वो ट्रैप कर लिया है इंडिविजुअल को, वो और बढ़ेगा। बढ़ने वाले तो कम ही है, गिरने वाले बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। 25 जनवरी को मेजर
एक्सपायरी है निफ्टी बैंक मंथली, बैंक निफ्टी बैंक एंड निफ्टी 50 एंड ऑप्शन की, स्टॉक ऑप्शन की मेन एक्सपायरी 25 जनवरी की है। तो ये सब देखते हुए बाजार में अभी पूरी सतर्कता चाहिए दोस्तों। अगर आप कॉल बाय करेंगे तो फंसेंगे और पुट बाय करेंगे तो फंसेंगे। स्टडी करके, समझ के, सोच के, परख के, ऑब्जर्व करके ही आप ट्रेड लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, तो मेरे अपने व्यक्तिगत व्यूज हैं जो मैंने आपको बताया। बाकी जहाँ तक गल्फ जो पॉलिटिकल टेंशन की बात है, वो आज किसी शिप को भी अटैक किया, उसको बचाया गया। और ईरान पाकिस्तान का तो आप देख ही रहे हैं, उसने भी किया। तो दुनिया में टेंशन दोस्तों थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए कोई भी कॉल कैरी करके ले जाने का कोई औचित्य नहीं है, मेरा ये मानना है दोस्तों। अब आप सोच रहे हैं कि कल ये गैप अप ही खुलेगा, ज़रूरी नहीं है दोस्तों। अगर ये गैप डाउन खुल गया और सेलिंग एफआईए की होती चली गई तो कौन बचाएगा आपको कॉल से? और अगर गैप अप खुल गया और ऊपर से ही सेलिंग शुरू कर दी एफआईआई ने तो कौन बचाएगा आपको कॉल से? वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, क्योंकि अचानक कोई अगर ऊपर से माल छोड़ दे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये वीडियो सकारात्मक है, ज्ञानवर्धक है, नॉलेजेबल है, इंफॉर्मेटिव है। जो मैं अपने व्यूज प्रेषित कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने भी कहीं से इनको पढ़ा है, इकट्ठा किया है, दिन भर की मेहनत है। 21,462 पे हम बंद हुए। अभी गिफ्ट निफ्टी 21,546 दिखा रहा है, 45-46। वो भी ज़्यादा बिलीवेबल नहीं है दोस्तों। अगर अब गैप डाउन खुल गए तो वो भी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और बैंक निफ्टी 713 पॉइंट एडजस्टमेंट के बाद में 46,713 पे बंद हुआ। हो सकता है एफआईआई ने अपनी सेलिंग 600 के नीचे 585 पे रोक दी। जब वो दोबारा से गिरना शुरू हुआ, वो 713 पे बंद कर दिया, उनको भी महसूस हो जाता है कि कल गैप डाउन में फिर ठोकेंगे। दोस्तों, इसी काटा पीटी से आपको निकलना है, इसी का ही ध्यान रखना है। कोई भी ट्रेड ब्लाइंडली ना लें, सोच समझ के लें। हमने एक कॉल दिया था आज दोस्तों, बहुत अच्छा चला। दोबारा भी देने की सोच ली थी, फिर कॉल निफ्टी बैंक में दिए, बहुत जल्दी निकले। काम करना है तो बहुत जल्दी आपको क्विक एक्शन लेना पड़ेगा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इफ एंड अदरवाइज ट्रैप होते हुए इस बाजार में दोस्तों देर नहीं लगती। ये ऐसा बाजार हो गया। कॉल ऑप्शन में भी अगर किस भाई को थोड़ा भी फायदा है तो तुरंत निकलना चाहिए, अदरवाइज वो फंस जाएगा और फंसता ही चला जाएगा। तो मेरी ये इल्तिजा है कि आप सब अपने ट्रेड को केयरफुली लें, या अभी 1-2 दिन बाजार से बाहर बैठे, अपने विवेक का यूज करें, अपने एडवाइजर से सलाह लें, अपनी मूडी को दोस्तों बचा के रखें। हो सकता है आज सुबह का सीन जहां एनएससी मिड 100 बहुत ज़्यादा डाउन थे, पॉइंट्स बहुत ज़्यादा, वो ओनली 51 डाउन में सिमट गए। गिरने वाले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो भी पढ़ने वाले और गिरने वालों के लगभग बराबर आ गए। वो समीकरण भी आपको ध्यान में रखनी है। निक्की खुला बहुत ऊपर था दोस्तों जापान का, लेकिन देखिए वो भी 30-40 पॉइंट रेड में बंद हुआ। दिन भर ऊंच नीच चलती रही। फ्यूचर्स भी बिलीवेबल नहीं है अमेरिका के। दिन में कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी ग्रीन, पूरा कन्फ्यूजिंग बाजार। इस कन्फ्यूजिंग बाजार में आप अगर सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। छोटे ट्रेड में आप निकल जाएं छोटा प्रॉफिट लेके तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है।
समय आएगा बढ़ेगा भी, उसका इंतज़ार करिए। बाज़ार में पेशेंस एंड इंतज़ार, डिसिप्लिन, इन सब के साथ आप अगर काम करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। मेरा मानना ये है कि कल अगर गैप अप खुलेगा तो दोस्तों सेलिंग जरूर आएगी। उस सेलिंग से बचना है आपको। आप गैप अप में आज हमने ग्रुप में साफ साफ लिख दिया था जब निफ्टी 50 गिर रहा था कि कोई इस गिरते हुए निफ्टी 50 में पुट ना पकड़े। तो दोस्तों चैनल्स की तो बात ये है जो टेलीविज़न पे चलते हैं, घबराहट होती है मुझे बताने की उनकी कार्यशैली। ट्यूसडे को कॉल दिलवाई 2:30-3 बजे कॉल। दोस्तों वो कॉल एसएच रही और गिर के बंद हुई, उसका बुधवार को क्या हाल हुआ होगा, कैन यू इमेजिन। आज पुट दिलवाई गई 2:30-3 बजे, आज की एक्सपायरी की 2-2:30 बजे पुट दिलवाई गई 26 रुपये पे 21,450 की। दोस्तों वो 2 रुपये हो गई पुट। देखिए, तो इन सब लोगों से आप सतर्क रहिए। इन सब लोग, कल वो किसी कॉल ऑप्शन स्टॉक के कॉल ऑप्शन में बाई बता रहे थे, आज उसको वो सेलिंग बता रहे हैं। ब्रेकआउट पे बाई बताते हैं और वो ब्रेकआउट से नीचे चला जाता है, फिर दोबारा ऊपर नहीं जाता। बहुत बंदे, बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं। ज़्यादातर 100 में से 95-96% पैसा ट्रेडर्स और रिटेलर्स, मैं ये मानता हूँ कि ये डिफरेंट टीवी को देख करके होता है लॉस इन्हें। 2-3-4 घटनाएं तो मैंने ही प्रूफ कर दी। और विश्वास ना हो तो यूट्यूब पे जाइए और बैक करके आराम से देख लीजिए कब किसने कॉल दिलवाई और उसका क्या हाल हुआ, और कब किसने आज के दिन पुट दिलवाई और उसका क्या हाल हुआ। हम कॉल दिलवाए सुबह, बहुत अच्छी भागी, 86 में दिलवाई, 84 तक चली गई थी, मैंने कहा बाय कर लो आराम से, 149 तक गई। बैंक निफ्टी में 2 बार अटैक किया, दोनों बार सक्सेस मिली। लिख दिया गया कि 2 बार ट्रेड लो और साइड में बढ़ जाइए, नो ओवर ट्रेडिंग मोड। इससे ज़्यादा दोस्तों क्या दे सकते हो इस बाजार में। 2 स्टॉक्स दिए थे, दोनों भागे, दोनों में प्रॉफिट बुक, और क्या दे सकते हो इस कंफ्यूजिंग बाजार में। तो अपने आप को सतर्कता से काम लें, क्योंकि ये फाइनेंशियल इकोनॉमिक फोरम है। स्टॉक मार्केट जोखिम से भरा हुआ होता है दोस्तों। किसी को किसी की भी बात नहीं माननी चाहिए। अपने विवेक और अपने से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके बाजार में काम करना चाहिए। जहाँ तक लेवल्स की बात है, देखिए 572 जब तक नहीं कटता निफ्टी 50 का, थोड़ा भी अब मूव आप मत देखिए। और 851 कट गया तो फिर तो आपको रॉकेट बना देगा। नीचे दोस्तों 285, 21,285 आज सपोर्ट बन चुका, शायद ये कल ना कटे। बैंक निफ्टी में 46,184 से धड़ाधड़ गिर गया, और कल दोस्तों 46,184 अगर कटा तो जब तक ये 46,500 क्रॉस नहीं करेगा दोस्तों, इसमें भी मूवमेंट लगती नहीं मुझे। हो सकता है इंडसइंड बैंक का रिजल्ट अच्छा हो, अच्छा भी रिजल्ट है, और एडीआर एचडीएफसी बैंक जैसे कि अगर रात को गिरी हुई मिली तो दोस्तों उस अच्छे रिजल्ट का भी कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है, गंभीर बनने की ज़रूरत है, चारों दिशाओं में ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ स्पेस आपको मिलता हो कॉल या पुट में तो ही आप उस पर हाथ रखें, इफ एंड अदरवाइज बिल्कुल भी उनको टच ना करें। दोस्तों ऑप्शन चेन एंड स्टॉक ऑप्शन
बहुत ज़बरदस्त जोखिम से भरे सौदे हैं। इससे अच्छा तो आप स्टॉक स्पेसिफिक कैश में हाथ लगाएं। बहुत स्टॉक्स ऐसे हैं जो दोस्तों साफ बता देते हैं कि उसको ऊपर ही जाना है। साफ साफ हमने दिया था। आज गिरे हुए बाजार में पावर ग्रिड को पकड़ लीजिए, ये डेफिनेटली आपको 2 पैसे देगा। दिया। दोस्तों वीडियो आपकी खिदमत में पेश किया, सारी बातें बताई, एफआईआई का डाटा इंटरप्रेट करके बताया ख़राब है, कल भी ख़राब था। सतर्क रहिए, कभी भी ख़राब कर देंगे कल भी बाज़ार को। बाज़ार अब खुले या डाउन खुले, संभावना तो अब की है। अब खुलेगा तो ज़्यादा गंभीर है मामला दोस्तों, ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा खतरों से भरा हुआ है। 10 में से 9 ट्रेड जब भी ये बाज़ार अब खुला डाउन जरूर आया। दोस्तों इसी के साथ, इसी हिंट के साथ यहाँ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार।